साहिब जियो। नाम जपत तह पार पराही, छूटत नहीं कोट लख बाही। नाम जपत तह पार परही, अनक बिगन जय आए संगारै। हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जौन मर जन्म मर जाम, अनक जौन जन्म मर जाम। नाम जपत पावै विश्राम। हो मैला मल कब हो न तोवै, हर का नाम हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग। सतगुर आयो शरण तुम्हारी, मिलै सुख नाम हर सुभाव। चिंता लाहे चिंता लाहे हमारी। ज़रा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल। बन के मोहित ज्ञान दे सागर, सत स्वरूप समर्थ गुरु प्रतख सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र गोद दे विच अपने जीवन ते सवासां नूं देश प्रदेश शब्द दे नाल जुड़ रही साध संगत आप जी धनता दे योग बड़ भागे हो। गुरु महाराज जी ने मेहर की है, शुक्र है सवास चल रहे हैं, शुक्र है बोल रहे हैं, शुक्र है सुन रहे हैं, शुक्र है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे नाल जुड़न का मौका मिले। क्योंकि दुनिया दे विच
देखो किन्नी दुनिया है, जे असी दुनिया दे विच गिनती करिए ते असी कह सकते हैं दुनिया की जिन्नी गिनती है मनुखों की, उन्हां दे विचों असी वडभागी हाँ जो शब्द नाल जुड़ रहे हैं। करोड़ां अरबां दुनिया है, उन्हां सारियां दे विचों असी ही कुछ को वडभागे हाँ जो शब्द नाल जुड़ रहे हाँ, जो शब्द नाल जुड़ रहे हैं। इसलिए जदों कोई सच नाल जुड़ेगा, शब्द नाल जुड़ेगा, शब्द दा सच दा प्रभाव उहदे ते नैचुरली आएगा। जदों को अपने गुरु कोल जदों कोई बैठेगा ना, शब्द नाल जुड़ेगा, नैचुरली शब्द का प्रभाव जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बिल्कुल आएगा। कभी हो नहीं सकता कोई गुरु का शब्द किसी ने सरवण किया होवे, कीर्तन कथा सरवण की होवे ते शब्द ने उस ते प्रभाव ना छड्डिया होवे। तुसी कथा कीर्तन सुनो, एक गारंटी है कभी हो नहीं सकता कोई अखर तुहाडे उपर असर ना करे, जां ये जो भी अखर सुनते हैं साडा भला ना करे, हो नहीं सकता कभी भी नहीं। क्योंकि जो अखर असी सरवण करते हैं ना, ये महान अखर हैं, ये बहुत महान शब्द हैं। ये आम कोई शब्द नहीं जो असी सरवण करते हैं। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे शब्द असी पढ़ते हैं, फिर शब्द की विचार करते हैं, वो आम शब्द नहीं हैं। ये धुर की बाणी है, ते जिथे धुर की बाणी आउंदी है ते सत्संग जी उत्थे फिर होर कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी मन नूं खराब करदी है, वो रहिंदी नहीं। सो इसलिए शब्द महान है। साडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महान हैं, जिन्हां दे कोल बैठण दे नाल सोहणे लगदे हैं, जिन्हां नूं सुणन दे नाल जन्म मरण तक कट्टिया जांदा है, जिन्हां दे दीदार करन दे नाल इन्नी नेड़ता बन जाती है, बंदा जिंदगी दे विच कदी कल्ला नहीं रह सकता। मैं कल बेनती की सी, अक्सर दुनिया विच लोग ना अकल्ले रह जाते ने, अकल्ले अक्सर दुनिया दे विच लोग अकल्ले रह जाते ने। पर जिहड़ा सानू भी समझ लगन लगी है, पर जो बंदा जिहड़ा बंदा गुरु दे नाल जुड़दा है वो कदे भी अकल्ला नहीं रहिंदा, वो कल्ला रहिंदा ही नहीं। उन्हें जीवन दे विच इन्नी खुशी मिलती है, इन्ना वो पॉजिटिव हो जाता है कि उसनूं लगता ही नहीं भी संसार मेरे नाल है या नहीं। जो किसी दे गुरु नाल हो जाता है ना, संसार दे चंद बंदे, संसार दे ज़्यादा बंदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ बैठन या ना, ਉਹਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा, ਉਹਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा क्योंकि उस दे नाल गुरु हुंदा है। सो आओ असीं अज दे शब्द दी विचार आरंभ करनी है। बहुत ही प्यारा शब्द श्री सुखमनी साहिब जी की दूसरी अष्टपदी दे विच है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। छूटत नहीं कोट लख वाही, नाम जपत तह पार पराही। मनुख नूं मनुख दा आसरा है, मित्र नूं मित्र दा आसरा है, भरा नूं भरा दा आसरा है। एक दूजे नूं सानू आसरा एक दूजे दा। आम करके असी पंजाबी लोग कहंदे हां भरा भरावां दियां बाहां हुंदियां हन। महाराज जी कहंदे तेरी सहायता लई, तेरी सपोर्ट दे लई भावें लख बाहां होण,
तेरी हैल्प करने दे लई भावें लखां लोग भी क्यों ना होण, तेरे नाल तुरन दे लई, तेरे नाल बैठण दे लई भावें हज़ारां लखां दी गिनती दे विच कोई क्यों ना होवे, पर तैनूं बचाउण वाली बांह जिहड़ी है वो तेरे सतगुर दी है। बांहां भावें दुनिया विच अनेकां ने, पर तैनूं बचाउण वाली बांह जां हत्थ इक्को ही है। जाम गुरी होए वल लख बाहें क्या कीजै, जे तैनूं संसार दीयां लख बाहां सपोर्ट भी देन, जे लख बाहां तैनूं दबाउण दी कोशिश भी करन, पर जिस सतगुरु ने ਜਾਂ जिस सतगुर ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂढ़त ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। तेरी बांह जिहड़ी है ना, जदों तेरे सतगुरु ने फड़ ली फिर तैनूं डुब्बण नहीं देवेगा कदी। हो सकता है संसार दीयां जिहड़ियां बाहां हन वो तेरे कम ना आउण, वो तेरी हैल्प ना कर सकन किसी वक्त, क्योंकि खुद बंदा आप मोहताज है। गुस्ताखी माफ, जिस बंदे कोलों असी आस रख के बैठे हाँ वो तो आप आसां भालदा फिरदा, जिस बंदे कोलों असी सुख की कामना करते हाँ वो तो आप दुखी है। इस करके गुरु दे नाल जुड़ जाना, जां फिर जे कोई गुरु दा प्यारा है जो बहुत बख्शिश दा पात्र बनया होया है, ओदी संगत करनी। महाराज जी कहंदे तैनूं पार लंघा देगी, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। नाम ने हमेशा सब नूं पार कीता। दुनिया के इतिहास नूं पढ़ लीए, दुनिया के ग्रंथां नूं पढ़ लीए, नाम ने ही तारे ने दुनिया के लोग। नाम के बारे तुसी बहुत बारी श्रवण कीता। नाम का मतलब सत स्वरूप परमात्मा जां गुणा दे रूप दे विच, निजमां दे रूप दे विच, सच दे रूप दे विच जिहड़ा वरत रिहा है, जिसनूं असीं बाणी विच पढ़दे हां सरगुण, निर्गुण, निरंकार, सुन समाधि आप, जिसनूं असीं इस तरह पढ़दे हां ना, सुनदे हां, वो प्रभु भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा। महाराज जी कहते वो तेरी बांह फड़दा भी, तेरी बांह फड़दा। चलो जदों तक असी संसार दे विच विचरदे हां, हो सकता है कोई ना कोई साडी बांह फड़ लवे। 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी दे विच हो सकता है 100 साल तक ही साडी कोई बांह फड़दा रहे, मतलब साडी हैल्प जां सानू सपोर्ट करदा रहे। पर जदों इस देही नूं असीं त्यागना, छड्डना, जिवें सप कुंज लाउंदा है, जिवें एक सप कुंज लाउंदा है, इसे तरह आत्मा जिहड़ी है इस शरीर नूं छड्डदी है, अगे तुर जाती है। ते फिर अगे जिहड़ी तपश है, अगे जिहड़ा रस्ता है, उस रस्ते ते जाण दे लई, उस रस्ते नूं दस्सण दे लई जां सानूं पार करन वास्ते कौन है? नाम है, सिक्ख्या है, विचार है, सिद्धांत है, गुरु दा हुक्म है, हुक्म मनिया होवे प्रवान, जां नाम है। ये सारिया चीज़ां नाम का रूप जो तुसीं श्रवण कर रहे हो। सो छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। इस करके भगतां ने सानू
ये वार वार पढ़ाया, सानू दसिया, सानू सुनेहा दिता है। राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियरा लोभ करता है आज कल उठ जाएगा। ओ धन जोबन का लाल, धन जोबन का गर्भ ना कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। जे तू ना सही होया, जे तू ना सुधरिया, भगत कबीर जी कहते ने, फिर महाराज जी कहते तैनू जो जम आए केस गै पटकै, जिदा असीं कहने ना पटक के मारना, जो पंजाबी विच कई तरह की बोली है, सुट देना। जो जम आए केस गै पटकै, ता दिन किश ना बसाएगा। उस दिन दी उड़ीक ना कर, कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड मह लागे। तू जम दी उड़ीक ना कर भी जम ही तेनू जगाएगा, जम ही तेनू सट मार के राह पाएगा। उन्हें राह नहीं पाउना, उन्हें ते होर पासे लैके जाना। राह पाउण वाला केवल गुरु है। इस करके गुरु ने तेनू राह पाउना, ते गुरु दे दसे हुए राह ते तुरिया चल, मंजिल तेरी तेनू प्राप्त होएगी। जे चलेगा ही नहीं ते पहुंचेगा नहीं शहर। जे टिकटों के नहीं कराएगा तो नहीं यात्रा कर सकता हवाई जहाज दी। इस करके जे तू गुरु दे जहाज ते चढ़ेगा, मतलब शब्द बाणी नू सरवण करेगा, तैनू इदां दा जहाज मिलेगा जिसनों रोज असीं पढ़ते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है। तो फिर वो जहाज जिहड़ा है तेनू अंदरों ही यात्रा ऐसी आरंभ करवाएगा, वो बजर कपाड़ का ताला खुल जाएगा। जिस चीज़ का तेनों ज्ञान नहीं होता ज्ञान हो जाएगा। जिस परमात्मा बारे भुलेखा है भी ये परमात्मा ना दी कोई चीज़ है भी है, ये बारे क्लीयर होएगा। तेनों मैं चाहवा तुहानू क्लीयर करा, करवा नहीं सकता। हाँ इन्ना जरूर है, तुसी सोचण ते मजबूर हो सकते हो, मैं तुहानू सोचण ते मजबूर जरूर कर सकता। पर जे मैं कहां भी तुहानू हुण मैं ये जनाई सकदा ते बड़ा मुश्किल। ये अपने आप राही पता लगेगा भी परम पिता परमात्मा की है। सुनिया जरूर है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। पाशा जी कहते मैं सुनिया भी सी रब बारे, पेखत सुनत सदा है संगे, पर मेरे मन ने यह समझा वो पता नहीं किथे करिंदा, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे। प्रतिपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। महाराज जी कहते खंडा ब्रह्मंडा दा मालक एक भी गुण नूं नहीं इन्हें जानिया। एक गुण नहीं जिहड़ा एडे वड्डे परमात्मा दा एक गुण भी नहीं कोई जानदा, उन्होंने की कहते ने मूर्ख। मैं मूर्ख बाणी दे विच लिखिया, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। महाराज जी कहते उस परमात्मा नू सारी जिंदगी पढ़दा ते सुनदा रहा, पर उस दे एक भी गुण नू ग्रहण नहीं कर सकिया। परमात्मा दा गुण की है? परमात्मा दा गुण पता की है? कोई भी गुण ले लो, भला करो, सच बोलो, सब दे नाल प्रेम करो। ये की है? इनू ना बाणी कहते हैं, इनू ही भगती कहते हैं। होर भगती जड़ी कोई स्पैशल चीज नहीं होंदी। भगती का मतलब बड़ा भाव वाला इंसान। वो भगती जड़ी है भै ते भाव दे विच रहन वाली कोई भी जीव आत्मा भगती दे राह ते तुरदी है। ते जदों भगती ते राह ते चलदी है ते उन्हां दी चाल निराली हो जाती है।
भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरे बिकम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। ये भगतां दी चाल है, ये भगतां दी रीत है, ये भगतां दा सुभाव है। मतलब अपने रास्ते तुरी जाना ते बहुता ज्यादा बोलना नहीं, बहुत नहीं बोलना। खन्ने हो निक्की, खन्ने हो तिखी वालो निक्की। एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया, हर वासना समानी। कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। सो भगत बनना असी चाहते हैं, हाँ जी चाहते हैं। जिमें कोई अफसर बनना चाहता है ना, कि इस तरह कोई मां का पुत भगत बनना चाहता है? मां का पुत भगत बनना चाहता है? मां अपने पुत्र नूं भगत बना सकती है, मां अपने पुत्र नूं चोर भी बना सकती है, मां अपने पुत्र नूं साहिब बना सकती है। सब कुछ हो सकता है। जे सानू कोई पूछा जाए तू भगत बनना चाहना है? हाँ जरूर। परमात्मा के भै भाव दे विच असीं रह के उस गति दे विच जिउना चाहुंदे हाँ जिसनूं गुरमत कहंदे ने। असी उसकी भगती दे विच रते हो जाइए जां रते होना चाहुंदे हाँ। क्यों नहीं चाहुंदे हाँ? सानू ये चीज़ ये चाहिदी है, सानू भगती चाहिदी है। असी भगत बनना है, असी प्यारे बनना है किस दे? सतगुरु दे। सो इसलिए जिसने बनना महाराज जी कहते फिर वो नाम जपत तह पार पराई। वो जीव जिहड़ा नाम नू जपे, नाम नू सुने, नाम ओनू राह दसेगा, सवालों के जवाब मिलणगे। ते अपने आप जदों सवालों के जवाब मिली गए तो बंदा अगे वधदा जाएगा। जिवें किसी ने दूर सफर करना होवे, एक बस ते सफर करदा है फिर दूजी फड़ लैंदा है। ध्यान देना, सौखियां उदाहरणां देना उन्ना मैं समझ लग जाती है। किसी ने जाना होवे ना किते जम्मू जाना होवे जां इधर यूपी जाना होवे, एक ट्रेन तो फिर दूजी ट्रेन, जां एक बस तो दूजी बदली फिर तीजी बदली, जे पिंडां में जाना फिर एक बदली। ऐदा कर करके अपनी मंजिल ते पहुंच जांदा है। पर जिहड़ा तुरिया नहीं वो नहीं पहुंचदा, जिहड़ा तुरिया नहीं वो नहीं पहुंचदा। सो इस करके गुरमत दे रास्ते ते चलना बहुत जरूरी है। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबड़ भागी पाया। चरण चलो मारे गोबिंद मिटे पाव जपिए अरविंद, नाम जपत तह पार पराई। पार का मतलब भी लंघ जाता है। कित्थों लंघ जाता है भाई? इस संसार सागर दे मोह रूपी समुंदर दे विचों लंघ जाता है। नहीं तो सागर नूं कोई पार नहीं कर सकता। गुर सागर, गुरु एक सागर की तरह भी है, गुरु एक रतन की तरह भी है। गुर सागर रतनी भरपूरे, ते संसार नूं भी सागर की आखिया है। इस संसार सागर तो तरन दे लई गुरु दे नाम रूपी जहाज दे विच बह जा, फिर नाम जपत तह पार पराही। पार लंघ जाएगा। अगली बड़ी प्यारी पंक्ति है और बहुत प्यारे प्रमाण आउणगे। अनक बिघन जह आए संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। महाराज जी कहते जिथे तेनों कभी मुश्किल या औकड़ आके दबाए, जदों मनुख नूं कोई मुश्किल आउंदी है वो हथ पैर हिलाउंदा जां मारदा, अनक बिघन जह आए संघारे, तेनों दबोच लैन, तेनों दबा लैन, तू फिर की करें? जदों किसी को कोई प्रॉब्लम आउंदी है उस प्रॉब्लम का खुद हल करने का यतन करता है। जदों यतन ओदा असफल, यतन विच असफल हो जाता है, मतलब यतन सफल नहीं होंदा, फिर ये रोन लग जाता है, दुखी हो जाता है कि मेरी परेशानी का हल नहीं हो रहा।
सो महाराज जी कहते हल नहीं हो रहा, तू लेट करी जा रहे हैं, तू अपना हल अपने गुरु तो करा ला। जे तेनू किसी गल की समझ नहीं आती, जे तेनू तेरा कोई साथ नहीं देंदा, सारे छड़ जाते ने साथ, तू गुरु वाल मूँह कर ला, एकदम छेती आ जाया कर इधर। कदी किसे कोलों कदी किसे कोलों कदी किसे कोलों तू सलाह लेना, तू गुरु कोल आ जाया कर, हाथ जोड़ के बेनती कर। याद रखना सत्संग जी, अंदरों ही गुरु प्रगट होके इदां दी सलाह देवेगा ना, कोई दे नहीं सकता। गुरु ने कोई लाइट नहीं मारनी आके सानू कोई लिख के पत्तर फड़ा देना भी आ तेनू सलाह दिती है। जो असी अखी मीट ध्यान धर, भाई गुरदास जी कहते वो तू अखी मीट ध्यान धर, हा हा कृष्ण करे बिल लांदी। तू गुरु दे अगे ध्यान धर के गुरु दे अगे अरदास कर, गुरु ने आप ही अंदरों तेनू इदां दा फुरना इदां दा जवाब दे देना, तेनू खुद दे विचों खुदा मिल गए, तेरे सवालों के जवाब, तेरी प्रॉब्लम का हल मिल जाना, होर कितों हल मिलना। सो महाराज जी कहते अनक बिघन जय आए संघारे, बड़ी बार प्रमाण तुसी श्रवण किया है ना। पई दुर्योधन दुशासन कहता अपनी भरजाई नू ना केसां तो घड़ीस के सभा दे विच लिया के इनू नंगा कर। भाई गुरदास जी ने सीधा ही लिखिया, जे मैं ये लफ्ज वरदा ना नंगा, ये लिखिया होया कहंदे भी सभा दे विच इहदी बेइज्जती कर। दुर्योधन ने अपने भरा नू कहंदा ते केसां तू फड़ के मथे वाल, भाई गुरदास जी की पंक्ति कहते मथे वाल द्रौपदी आंदी सभा दे विच, ते फिर कहते इसनू बेपत किया जाए। ते वो की करदी है, पहला पहला कहंदी भी तू मैनू पंचाली नू दुशासन नू कहंदी हथ लाने की हिम्मत है तेरे विच? कहंदा हाँ, तेनू तेरे पति हरा चुके हैं, अनक बिघन जय आए संघारे। तेनू कुछ समा सी जदों औरत नू देखो एक वस्तु लाउंदे सन, साडे गुरुआं ने ये चीज़ां नू नकारिया बंद किया। उन्होंने कहा औरत बराबर दी हकदार है, औरत मर्द नालों माड़ी नहीं, क्योंकि उस जमाने विच औरत ते इन्ने ज्यादा इन्नियां बंदिशां सन, सती कर दिओ इसनू आ नहीं करना चाहिए, उसका पति चला जाए उसनू आ कपड़े पाने चाहिए ने, आ रीति रिवाज निभाने चाहिए ने, आ करना चाहिए। साडे गुरु नानक पातशाह ने, धन धन गुरु अमरदास महाराज जी ने, खास करके सारे गुरुओं ने सपोर्ट की, औरत के हक दे विच उन्होंने बहुत फैसले लाए। पर इत्थे हरा चुके पांडव उन्हां दी पंचाली द्रौपदी नू खिंच के दुशासन सभा दे विच केसां तो लै गया। अनक बिघन जे आए संघारे, पै गई ना विपता, एडी वड्डी विपता। पहला उसनू ये सी भी मैं हाँ पंचाली, मैनू हथ किवें पाएगा, पर अगले ने पा लिया, क्योंकि हरा दिता सी जुए दे विच। जुआ माड़ी चीज है, चाहे कोई सियाना खेले चाहे कोई न्याणा खेले, इतिहास गवाह है। ते हुण जाके वो समय दे राजे वाल देखदी है, धृतराष्ट्र वाल देखदी है राजा, समय दा राजा। और राजा काहदा जिहड़ा इंसाफ ना कर सके, और राजा काहदा जिहड़ा इंसाफ ना करे। सानू ते गुरुआं ने यह आख्या भी जे किसे अबला दे उपर जोर जुल्म हुंदा, सिखा जे तू ओदी मदद नहीं करदा, तू इहदे नालों अपना शरीर छड़ दे, त्याग देवे, मर जाए ते चंगा। पर किसे दे उपर तू जुल्म हुंदा वेखना नहीं। तुसी देखो सिख कौम जुल्म करदी भी नहीं ते जुल्म किसे ते देखदा सहंदी भी नहीं, सह भी नहीं सकदी। दुनिया दे विच आफतां आउंदियां ने, सिख नहीं किसी का दर्द जिहड़ा है ना वो सह नहीं सकते, उठ पैंदे ने मदद करने दे लई। गुरु साहब ने उन्हां दे अंदर ऐसी एनर्जी भरी है, तू सिखा बहना नहीं, भले दे लई काम करने ने। कोई भी है, चाहे तेरे धर्म का होवे चाहे ना होवे, किसी भी धर्म का कोई भी है, उसकी मदद करनी, औरत अवला की इज्जत की राखी करनी, ये साडे गुरु ने सानू सिखाया।
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜੇ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਐਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਐਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜੇ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆ ਕੇ ਦਬਾ ਲੈਣ, ਦਬੋਚ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ। ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਚਾਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੇ, ਮਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
जे मर्द ने औरत नूं बचाउणा नहीं, किसी की रखिया नहीं करनी, तो वह मर्द काहदा? इस करके मर्द दुनिया दे विच दसदा ही है, वाह प्रगटे मर्द अगंबड़ा, वरिया में अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। परिवार की परवाह नहीं की, तलवार उठा लई, किसी नूं अगे नहीं आउण दिता। ये है मर्द। दुनिया ते विरले हुंदे ने मर्द, बहुत विरले हुंदे ने। सो द्रौपदी दी हुण कोई हैल्प नहीं करदा, कोई मदद नहीं करदा। हुण की करदी? कहंदी हुण की करा, पति भी साथ छड्ड गए, सहुरा भी साथ छड्ड गया, चाचे ताए सहुरे भी साथ छड्ड गए, होर सारे गुरु भी साथ छड्ड गया। जिहड़ा समय दे गुरु ने, बड़े बड़े महापुरुष उत्थे बैठे ने, वह भी साथ मेरा छड्ड गए। हुण मैं की करा? एक रह गया, कौन? ओही कृष्ण मुरारी। उन्होंने याद कर ला। हुण अगली पंक्ति आई सी, अनक विघन जे आए संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। तू लेट करदा गुरु कोल आउण नूं, तू लेट हुंदा गुरु पास आउण नूं। जदों आ जाना गुरु तो फिर भी तेरी मदद कर दिंदा, तू लेट क्यों होना भाई? द्रौपदी ने थोड़ा लेट कर दिता। फिर हुण अखीर दे विच कृष्ण नूं आवाज़ मारदी है। भाई गुरदास जी ने अपनी वारां विच लिखिया, हा हा कृष्ण करे बिल लांदी। पर कृष्ण नूं कहंदे अखी मीट के ध्यान धर के मैनू बचा लै भगवान। किसी ने मेरी रखिया नहीं की, बचाया नहीं, बस एक तू है हुण मैनू बचा सकदा है। से फिर इतिहास विच लिखिया तरीका कोई भी होवे, किसी भी तरीके दे नाल ओदी इज्जत पत रख लई। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। प्रेम पटोला तै सह दिता ढक्कन को पत मेरी। अंदर जदों प्रेम प्रगट होया ना कृष्ण प्रति, ते फिर उसने पत लाज रख लई, मतलब बेइज्जत ना कर सके द्रौपदी नूं। सो खैर समा लंघिया, कृष्ण महाराज जी नूं मिली, कहंदे द्रौपदी कहंदी महाराज मेरी इज्जत रख ली तुसीं, पर एक मैं वचन करा, देर का तू ला दी? कृष्ण महाराज जी कहंदे द्रौपदी मैं तो नहीं देर लाई। हर का नाम तत्काल ही उधारे। तत्काल का मतलब होंदा तुरंत। कहंदे द्रौपदी मैं ते देर लाई नहीं, देर ते लाई तू मैनू याद करन दे विच। पहला तू हथ नहीं सी ला देंदी दुशासन नूं भी मैनू किवें लैके जाएगा, फिर तू सारियां दे अगे खड़ गई भी मैनू कौन की कर सकदा है। तू कदी आसरा तकदी पांडवां दा, कदी द्रोणाचार्यां दा, कदी भीष्म दा, कदी धृतराष्ट्र दा, कदी किसे दे अगे हथ जोड़दी है। सारियां दे अगे तू हथ जोड़े, किसे ने तेरी गल नहीं सुनी, किसी ने तेरी बांह नहीं फड़ी। जदों तू अक गई, जदों तू थक गई, ते अखीर दे विच तैनूं मेरी याद आई। जदों तू मैनू याद कीता मैं उदों प्रगट हो गया। जदों तू मैनू याद किया मैं उदों ही आ गया, मैं थोड़ी देर लाई। हाँ महाराज मेरे को ही देर लगी है, बस संगत देर साडे वल्लों हुंदी है, गुरु वालों देर थोड़ा। गुरु वालों असी नहीं कुंडा खड़काया, गुरु ते खलोता है। चरण शरण गुरु एक पिंडा जाए, चल सतगुरु कोट पिंडा आगे होए लेता है। हुण जिहड़ा गुरु घर नहीं भाई आया ते असी की हुण आ जिहड़ी बख्शिश तुसीं शब्द राही दरगाही समा बना के चले हो जीवन दा, ये उहनूं थोड़ो मिलना जिहड़ा नहीं बैठा। जो दूर भी बैठ के सुन रहे आ लाइव, तो तुहाडी हाजरी लग गई भाई, हाजरी लग गई। जे भावना दे नाल सुनिया ना ते हाजरी लग गई। और हाजरियां होर कोई तरीका नहीं है। जद प्रेम नाल कोई जुड़ जावे ना सतगुरु जी दे चरनां 'च, क्योंकि जदों तक साडा शरीर है हाजरी हुण भी लगनी है, ते जदों असी शरीर नूं छड्ड देना
ਜਦੋਂ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਥੋੜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਭੇਦਤਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਬੌਡੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇਰੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਹਫੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਵੋ ਨਾ ਧੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ। ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਵੋ ਨਾ ਧੋਵੇ। ਓਏ ਕਦੀ ਧੋਲਿਆ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਧੋਲਿਆ ਕਰ ਕਿਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੈਲਾ ਉਹ ਮਲ ਕਵੋ ਨਾ ਧੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਣੀ ਵੀ ਮੈਲ? ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਚਾ ਬੋਕਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਸੁੰਭਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੇ। ਸੁਣ ਲੈ ਬਈ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਬਰਕਤ? ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਾਉਣ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ